गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीत आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज एलटी साइंस जेडबीसी का ये टॉपिक यहाँ पर हम प्रारंभ कर रहे हैं। हम एलटी साइंस जेडबीसी में जो जूलॉजी का कोर्स देखते हैं तो उसमें सबसे पहले एनिमल डाइवर्सिटी है। एनिमल डाइवर्सिटी से हमने एक टॉपिक लिया हुआ है जिसको हम देख रहे हैं फाइलम। फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। पहला टॉपिक है हमारा फाइलम कॉर्डेटा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो हम एक सिक्वेंसली इसका अध्ययन करेंगे। कॉर्डेट के जो जनरल कैरेक्टर की हम जब बात करेंगे, जब एनिमल डाइवर्सिटी की जब बात आई, जब एनिमल का इवोल्यूशन हुआ, तो उसमें जो कॉर्डेट एनिमल हैं, जो फाइलम कॉर्डेटा में जिनको रखा गया है, उनको क्यों रखा गया है, उसका सर्वप्रथम सबसे पहला जो कारण है वो है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। ऐसे एनिमल जहां पर नोटोकॉर्ड पाया जाएगा। नोटोकॉर्ड क्या है? अपने आप में एक बोन लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है? एक बोन लाइक स्ट्रक्चर। आप सभी जानते हैं कि जितने भी एनिमल हम देखते हैं इनमें हड्डियां पाई जाती हैं। उन हड्डियों से संबंध है ये नोटोकॉर्ड का। हम उस बोन को ही हम नोटोकॉर्ड कह रहे हैं, ठीक है। कुछ नॉन कॉर्डेट एनिमल हैं जिनका अध्ययन भी करेंगे हम। वो इस कॉर्डेट फाइलम में उनको नहीं रखा जाएगा, उनको अलग रख देंगे हम। उनको रख दिया हमने नॉन कॉर्डेट में। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा। जैसे कोई एनिमल है, सपोज हम ये देख रहे हैं, ये एक एनिमल हमने ले लिया। इस एनिमल में सबसे पहले जब हम देखेंगे तो एक नोटोकॉर्ड पाई जाएगी, ये हम बात करते हैं। यानी एक बोन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसको हम कहेंगे नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड, जहाँ पर ये नोटोकॉर्ड पाई जाएगी, जहाँ पर ये बोन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, उसको हम कहेंगे कॉर्डेटा। ये पहला इसका जो शर्त है ये। दूसरी बात, इस पर हम कहेंगे डोर्सल नर्व कॉर्ड। डोर्सल नर्व कॉर्ड पाई जानी चाहिए। डोर्सल नर्व कॉर्ड। अब जो ये नोटोकॉर्ड है, यहाँ से जितने भी कॉर्डेट एनिमल हैं उन सबको, उन कॉर्डेट एनिमल को एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन, आपने सुना होगा इससे पहले, डोर्सल और वेंट्रल दो रीजन में कन्वर्ट भी कर देती है यहीं से। इससे ऊपर के साइड को, इसको हम डोर्सल रीजन कहते हैं और इसको वेंट्रल रीजन। वेंट्रल। तो ये नोटोकॉर्ड का कार्य जो है बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करना भी है। ये दो भाग में विभाजित कर देती है, एक डोर्सल रीजन, दूसरा वेंट्रल रीजन। तो इसके डोर्सल साइड, ऊपर साइड एक नर्व कॉर्ड पाई जाती है, ऐसे ये नर्व कॉर्ड पाई जाती है, डोर्सल नर्व कॉर्ड कहेंगे। तीसरा, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट। गिल स्लिट्स जहां पर पाए जाएंगे वो एरिया यहां रहते हैं। ये गिल स्लिट्स हैं, गिल स्लिट्स पाए जाएंगे। रेस्पिरेशन करने के लिए गिल्स पाए जाएंगे। या तो उनका डेवलपमेंट हो जाएगा, बाद में आप लोग देखते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग में लंग्स में वो कन्वर्ट हो जाती है, लंग्स से रेस्पिरेशन होता है। स्पेसिफिक गिल्स ओपनिंग पाई जाएगी वो लोअर कॉर्डेट, लोअर एनिमल में, लेकिन यहाँ गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। और उसके बाद जब यहाँ पर देखने को मिलेगा हमको एक एनस पाया जाता है। चौथा करेक्टर है पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल
इस भाग को कहते हैं हम पोस्ट एनल टेल। एनल रीजन से आगे का भाग, ठीक है। कई एनिमल ऐसे होते हैं जिनका लास्ट बॉडी के एंड पार्ट्स में एनस पाया जाता है, तो उनमें पोस्ट एनल टेल नहीं पाया जाता। आप लोगों ने देखा होगा कि कई क्लासिफिकेशन में या कई इससे पहले जब हमने कई और एनिमल के बारे में पढ़ा, उनमें ये देखा होगा कि वहाँ पर पोस्ट एनल टेल ये सबसे इम्पोर्टेंट करैक्टर है। इसका सबसे प्राइमरी करैक्टर है नोटोकॉर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट करैक्टर है पोस्ट एनल टेल। जहाँ पर पोस्ट एनल टेल पाई जाएगी उस एनिमल को हम कॉर्डेट एनिमल कहेंगे। अगर पोस्ट एनल टेल नहीं पाई गई है तो उसको हम कॉर्डेट नहीं कहेंगे। जैसे एक हेमिकॉर्डेट है, हेमिकॉर्डेटा आप लोग जानते होंगे। हेमिकॉर्डेटा पहले फाइलम कॉर्डेट का ही एक सब फाइलम बनाया गया था, उसको रखा गया था। लेकिन पोस्ट एनल टेल ये भाग जो है, ये पोस्ट एनल टेल ये रीजन न होने की वजह से हेमिकॉर्डेट का एक अलग फाइलम बनाया गया, जिसको फाइलम हेमिकॉर्डेट ही कह दिया गया। बाद हेमिकॉर्डेट एक फाइलम बना दिया गया, ठीक है। तो वो अलग रख दिया गया। अब जब इनका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो फाइलम कॉर्डेट को जब हम देखेंगे तो उनको हमने दो भागों में ऐसे विभक्त किया है, एक्रेनिएटा और क्रेंशिया, यानी कि लोअर कॉर्डेटा और हायर कॉर्डेटा। हायर कॉर्डेटा ये दो पार्ट्स में हमने इनको डिवाइड किया है, एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा। जब हम नर्व सिस्टम को देखते हैं तो ये एंटीरियर साइड की ओर जाकर के थोड़ा सा स्वेलिंग पार्ट्स में आ जाती है, थोड़ी सी स्वेलिंग यानी थोड़ी फूली हुई होती है। इस भाग को हम ब्रेन कहते हैं। इनवर्टिब्रेट में इसको गैंग्लियन कहते हैं। ये कई बार पूछा जाता है कि गैंग्लियन का कौन सा भाग डेवलप्ड होता है, आगे जाकर के क्या बन जाता है। तो गैंग्लियन आगे जाकर के ब्रेन बन जाता है, या ब्रेन ही है, वो ब्रेन ही है, उसको ब्रेन कह देते हैं। लेकिन ट्रू ब्रेन नहीं कहते हम इसको, इसलिए नहीं कहते क्योंकि यहाँ पर अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं स्पेस पर। ब्रेन कभी कहीं पर ये भी देखने को मिलता है कि जैसे क्रेनिएटा है और क्रेंशिया है, क्रेंशिया एक्रेंशिया। एक्रेंशिया ब्रेनलेस कह देते हैं, ब्रेनलेस नहीं, ब्रेन बॉक्स अब्सेंट होता है, इसको ध्यान देना। यहाँ पर ब्रेन बॉक्स अब्सेंट होता है, वो ब्रेन बॉक्स जो है उसको हम कहते हैं क्रेनियम। क्रेनियम, क्रेनियम नहीं पाया जाता है। जहां पर क्रेनियम नहीं पाया जाएगा उसको हम एक्रेंशिया कहते हैं। क्रेनियम एक कार्टिलेज और बोन का एक भाग है जिसने इस गैंग्लियन को कवर कर रखा है। ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आएगा, इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे इसमें कि क्रेंशिया जो है हमारा, यहाँ पर क्या है, क्रेनियम प्रेजेंट होता है। क्रेनियम पाया जाएगा, ठीक है। पाया जाता है। तो जहां पर क्रेनियम पाया जाएगा उसको क्रेंशिया कह देंगे, यानी उसे हायर कॉर्डेट कह देंगे, और जहां पर नहीं पाया जाएगा उसको लोअर कॉर्डेट कह देंगे। इसी लोअर कॉर्डेट को जब हम आगे जाकर के डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर पहले क्या किया था, एक हेमिकॉर्डेट सबफाइलम, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, ये तीन सबफाइलम में इसको डिवाइड किया गया था। पहले हेमिकॉर्डेटा ऐसे एनिमल थे
जिनमें पोस्ट एनल टेल नहीं पाई गई। और भी कई कैरेक्टर ऐसे थे, जैसे नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड और पोस्ट एनल टेल दोनों की हमने बात की, तो हेमिकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड की जगह स्टोमोकॉर्ड पाया जाता है, नोटोकॉर्ड नहीं पाएगा, ट्रूली नोटोकॉर्ड नहीं पाया गया। तो इसलिए इसको क्या कर दिया, यहाँ से बाद में हटा दिया गया। अब केवल हमारे पास यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, ये दो सब फाइलम रह गए हैं। इन दो सब फाइलम का हम क्या कहेंगे, लोअर कॉर्डेट। ठीक है, इन दोनों सब फाइलम को ही इनवर्टिब्रेट भी कहते हैं। इनवर्टिब्रेटा कॉर्डेटा के अंदर इनवर्टिब्रेट है। प्रोटोजोआ से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक जितने भी हमारे पास फाइलम हैं वो सब इनवर्टिब्रेट फाइलम है। और दूसरा कॉर्डेट है। कॉर्डेट के अंदर जो एक्रेंशिया है, लोअर कॉर्डेट है, उन लोअर कॉर्डेटों को भी हम इनवर्टिब्रेट कह देते हैं, ये भी इनवर्टिब्रेट है। यहाँ पर क्रेंशिया की जब हम बात करते हैं, हायर कॉर्डेट की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड वो कन्वर्ट होकर के वर्टिब्रल कॉलम बन गया है। जब हम बात करते हैं क्रेंशिया यानी हायर कॉर्डेटा, हायर कॉर्डेटा की जब हम बात करेंगे, हायर कॉर्डेट की जब हम बात करेंगे, तो हायर कॉर्डेट में पहले तो 4 कैरेक्टर हैं, नोटोकॉर्ड, डोर्सल नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, पोस्ट एनल टेल, ये चारों कैरेक्टर पाए जाएंगे। अब ये कैरेक्टर एज सच पाए जाएं, ये भी जरूरी नहीं है। ये कैरेक्टर हैं, लेकिन इनका विकास हो गया, इनका डेवलपमेंट हो गया, तो डेवलपमेंट होने के कारण ये हो सकता है कि अपने से वेल डेवलप्ड हो, लेकिन मूल भाव उनका रहता है। जैसे नोटोकॉर्ड है, बोन स्ट्रक्चर, डोर्सल नर्व कॉर्ड है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स है, गिल की जगह लंग्स भी हो सकते हैं, बुक लंग्स भी हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा, या स्किन से भी रेस्पिरेशन करेगा, लेकिन लंग्स का डेवलपमेंट गिल्स से हुआ है, तो ये ऑर्गन आपस में पाए जाएंगे। पोस्ट एनल टेल पाई जाएगी। तो इतना जो हमारे पास मुख्य कैरेक्टर हैं वो पाए जाएंगे। साथ ही ये सारे एनिमल जो हैं बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल के हैं। बायलेट्रिकल सिमेट्री पाई जाएगी। उसके साथ ही साथ सारे डिट्रोस्टोम है, डिट्रोस्टोमिया है। ये इतने जो कैरेक्टर होंगे ये सारे हमारे क्रेंशिया के यानी कि कॉर्डेट के कैरेक्टर होंगे। जब भी इनके बारे में पूछा जाएगा, इनमें से कोई भी एक चीज़ को पूछ सकता है, तो वो कैरेक्टर सारे क्रेंशिया। अब इसका जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो है क्रेनियम। क्रेनियम और क्रेनियम पाए जाना, उसके बाद जो ये नोटोकॉर्ड है हमारा, जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड डेवलप्ड होकर वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, वर्टिब्रा बन जाती है। जैसे हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग में 33 वर्टिब्रल पाई जाती हैं करके, ठीक है। तो ऐसे ही पूरी जो हमारी बोन है, बैकबोन, वो बैकबोन बनना स्टार्ट हो जाता है। जहां पर ये बैकबोन होती है उनको हम एक अलग सब फाइलम में रख देते हैं। उस सब फाइलम का नाम है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा ऐसा सब फाइलम है जहां पर नोटोकॉर्ड डेवलप्ड होकर वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। डिफरेंट, अभी तक हमने कहा इस तरीके से नोटोकॉर्ड है। अब क्या होगा कि ऐसे वर्टिब्रा, डिफरेंट वर्टिब्रा
पाए जाएंगे बॉडी के अंदर। ऐसा वर्टिब्रल कॉलम जहाँ पाया जाएगा, इनको अगर इसका ओरिजिन देखेंगे तो वो ओरिजिन नोटोकॉर्ड से ही हुआ है, नोटोकॉर्ड से इसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो जहाँ ये वर्टिब्रल कॉलम पाए जाएंगे उनको हम वर्टिब्रेटा कहेंगे, फाइलम वर्टिब्रेटा। अब इस फाइलम वर्टिब्रेटा में ही सारे जितने भी एनिमल हैं वो हम सब इसमें आते हैं। ठीक है, जब हमने यहाँ पर यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट, ये दो फाइलम ये हो गए। अब कॉर्डेट के दो सब फाइलम होंगे। कॉर्डेट अपने आप में एक फाइलम है। इस फाइलम का जो सब फाइलम है वो एक यूरोकॉर्डेटा है, दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा है, तीसरा वर्टिब्रेटा है, यानी 3 सब फाइलम होंगे। इस चीज को ध्यान पर रखना, ये जब पूछा जाएगा कि कॉर्डेट के कितने सब फाइलम हैं, 3 सब फाइलम हो गए। इसको डिवाइड किया, ग्रुप 2 हैं, एक्रेंशिया, क्रेंशिया। एक सब फाइलम क्रेंशिया में है जिसको हमने वर्टिब्रेटा कहा, और 2 सब फाइलम हमारे पास लोअर कॉर्डेटा में है जिनको हमने यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेटा कहा। ठीक है, तो प्राइमरी एनिमल है सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, और उसके बाद थोड़ा सा डेवलपमेंट है जिस एनिमल में, वो है सिफेलोकॉर्डेटा। और जो वेल डेवलप्ड एनिमल हैं वो है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में भी जिस तरीके से डेवलपमेंट आगे हुआ है उनको हम सीक्वेंस वाइज, क्लास वाइज उनके आगे देखते हैं कि कहाँ से कैसे डेवलपमेंट हुआ और कैसे ह्यूमन बीइंग तक, मैमल्स तक बन गए बोले। ठीक है, तो अब यूरोकॉर्डेट की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एलटी के नज़रिए से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेट की अगर हम अभी बात करते हैं, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेट की अगर हम बात कर रहे हैं, लगभग 2000 स्पीसीज नोन है अप्रोक्सीमेट। ठीक, और अभी कितने अननोन भी होंगे, इतने एनिमल इस यूरोकॉर्डेट सब फाइलम में नोन है। ऐसा सब फाइलम है जो प्राइमरी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, प्राइमरी कैरेक्टर को शो करता है, जिसमें हमने कहा कि नोटोकॉर्ड इसमें पाया जाता है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है, लेकिन कहाँ पर रहता है? टेल रीजन में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। पाया तो जाता है लेकिन कहाँ पाया जाता है? टेल रीजन में पाया जाएगा। नोटोकॉर्ड की अगर हम बात करें, जितने भी हैं सब एक्वेटिक एनिमल हैं। एक्वेटिक एनिमल हैं, उसमें भी सारे समुद्री जीव, समुद्री जीव जितने भी हमारे पास एनिमल हैं सब एक्वेटिक यानी मैरीन एनिमल हैं। सारे जितने भी हैं सब समुद्री जीव पाए जाएंगे। ठीक है, अब यूरोकॉर्डेट हम इसलिए इम्पोर्टेंट कह रहे हैं इसको, क्योंकि इसकी जब लाइफ साइकिल देखी जाती है तो ये लार्वा भी शो करता है। इसका लार्वा पाया जाता है, जिस लार्वा का नाम है टेडपोल लार्वा। टेडपोल लार्वा, टेडपोल लार्वा आपने पहले भी सुना होगा। एम्फीबियन में जैसे फ्रॉग, टोड, मेढक, इन सब में सुना है कि वहाँ पर टेडपोल लार्वा वहाँ पाया जाता है। ठीक है, वहाँ भी पाया जाता है, और इसके लार्वा का नाम भी टेडपोल लार्वा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स यहाँ पर है, इसको ध्यान देना। साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि जब हम इनकी बॉडी को देखते हैं तो इनकी बॉडी में एक ट्यूनिक, जिसको हम ट्यूनिसिन कहते हैं, ये पाया जाता है। जब बॉडी को देखते हैं इसकी, तो इसकी बॉडी में आउटर कवरिंग, जिसको हम टेस्ट कहते हैं, टेस्ट पाया जाता है। ये टेस्ट ट्यूनिसिन होता है, ट्यूनिक, जिसको ट्यूनिक का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ एक
आउटर मोस्ट कवरिंग एरिया है। बॉडी इसके अंदर रहती है, जैसे मोलस्कन एनिमल होते हैं उनकी बॉडी एक सेल के अंदर रहती है, ऐसे ही यहाँ पर एक टेस्ट पार्ट्स पाया जाता है जो ट्यूनिसिन होता है यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक पार्ट्स है, उस पार्ट के अंदर रहते हैं। ठीक है, उसके अंदर चले गए। अब तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है वो पार्ट्स। ठीक, तो इस तरीके से बॉडी कवर, उस बॉडी के जो टेल रीजन है वहाँ पर ये नोटोकॉर्ड पाया गया है, पोस्ट एनल टेल भी पाई गई है। तो हर चीज, हर करेक्टर इसमें स्पेसिफिक है। मुख्यतया जब ये लार्वा इनके हैं, इनमें और एनिमल भी हैं जैसे हर्डमानिया, पायरोसोमा, ठीक है, और साथ डोलियोलम, ये कुछ एनिमल हैं इनके। इन एनिमल के लार्वा को अगर हम देखते हैं तो लार्वा नियोटिनी शो करते हैं, नियोटिनी शो करते हैं। नियोटिनी का मतलब है कि ऐसे एनिमल, ऐसे लार्वा जिनमें मेटामॉर्फोसिस होनी होती है। लार्वा हम उसको कहते हैं जब लाइफ साइकिल में फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद गैस्टुलेशन प्रोसेस, जैसे ब्लास्टुला, गैस्टुला, तो ये प्रोसेस शुरू होती है। देन उसके बाद एक दूसरा जीव बनता है, पूरा एक दूसरा एनिमल बनता है। उस एनिमल को या उस जीव को हम क्या कह रहे हैं, लार्वा। वो फुल्ली एक एनिमल है, अपने आप में पूरा एक एनिमल है। ठीक है, उसमें सारी फंक्शन वेल फंक्शंस होते हैं, परंतु उसमें मेटामॉर्फोसिस होती है। कुछ टाइम के बाद उसमें मेटामॉर्फोसिस होती है। मेटामॉर्फोसिस होने के बाद वो एक, जो उसके पेरेंट्स हैं उनके जैसा परिवर्तित हो जाता है। लार्वा अपने पेरेंट्स जैसा नहीं दिखता, लार्वल एनिमल अलग एनिमल जैसा दिखेगा। जैसे हमने कहा हर्डमानिया, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है हर्डमानिया यूरोकॉर्डेट का। हर्डमानिया में फर्टिलाइजेशन हुआ तो देन एम्ब्रियोनिक सिस्टम हुआ, क्लीवेज हुआ, ब्लास्टुला है, गैस्टुलेशन हुआ, देन एक लार्वा बन गया। वो लार्वा कैसा बन गया, टेटपोल की तरह, बिल्कुल टेटपोल लार्वा, ऐसे जो आपने टेटपोल देखा है, बिल्कुल ऐसा टेटपोल की तरह लार्वा एक बन गया। ठीक है, इसका नाम टेटपोल लार्वा है। अब इसमें मेटामॉर्फोसिस होगी, उसके बाद मेटामॉर्फोसिस होने के बाद कुछ टाइम ये सरवाइव करेगा, देन ये अपना जैसा एक एनिमल बना देता है। परंतु यूरोकॉर्डेट के कुछ लार्वा ऐसे भी हैं जो नियोटिनी शो कर रहे हैं। नियोटिनी का मतलब है कि लार्वा ही अपने जैसे एनिमल बनाना प्रारंभ कर देता है, वहीं पर रिप्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, जब रिप्रोडक्शन लार्वा करने लग जाता है तो उस कंडीशन को हम नियोटिनी कहते हैं। डाइजेशन तो करेगा, रेस्पिरेशन भी करेगा, लोकोमोशन भी करेगा, ठीक है, ग्रोथ भी करेगा। तो जब वो लेकिन लार्वा जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं सामान्य केस में, लेकिन जिस केस पर वो रिप्रोडक्शन करके अपने जैसे एनिमल बनाने प्रारंभ कर देते हैं उस केस को हम क्या कहते हैं, नियोटिनी। तो नियोटिनी अगर कोई शो कर रहा है यहाँ पर तो वो यूरोकॉर्डेट सब फाइलम में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं इसी में। तो जब मेटामॉर्फोसिस होती है, अब मेटामॉर्फोसिस आप समझ गए हैं। मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि अपने जैसे एनिमल का अपने पेरेंट्स जैसे एनिमल में परिवर्तित होना, लार्वा का परिवर्तन हो जाना, हम ये कह रहे हैं। तो जब लार्वा एक एनिमल है और वो अपने पेरेंट्स में कन्वर्ट हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो श्योर है कि लार्वा में कुछ कैरेक्टर कम होंगे। ठीक है, कुछ कैरेक्टर का विकास होना है, कुछ ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना है, देन जाकर के वो अपने पेरेंट्स जैसा बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो हम देखने को मिलता है, जो यूरोकॉर्डेटा में है, यूरोकॉर्डेटा, इसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म,
रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म मीन्स कि ऐसी मेटामॉर्फिज्म जहाँ पर लार्वा में कुछ कैरेक्टर ज़्यादा हैं और वो कैरेक्टर डिसअपियर होकर के एडल्ट बन रहे हैं, उसको हम रेट्रोग्रेसिव कहते हैं। ऐसी मेटामॉर्फिज्म। सामान्यतया मेटामॉर्फिज्म का मतलब क्या है? मेटामॉर्फिज्म आप दो प्रकार की हो गई, एक प्रोग्रेसिव, एक हो गई प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब हो गया कि लार्वा में जितने कैरेक्टर हैं उन कैरेक्टर से डेवलपमेंट होकर के एडल्ट बन गया, ठीक है। और जब हम कहेंगे रेट्रोग्रेसिव, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म उसको कहेंगे कि जो लार्वा में जो कैरेक्टर हैं उन कैरेक्टर से कुछ कैरेक्टर कम होकर के एडल्ट बन गए, तो उसको रेट्रोग्रेसिव। तो जो भी हमारे पास यूरोकॉर्डेट एनिमल हैं उनके जो भी लार्वा हैं, ये याद रखना, जैसे हमने लार्वा क्या कहा, टेडपोल लार्वा। जो टेडपोल लार्वा है किसका? यूरोकॉर्डेट का, हर्डमानिया का, तो वो शो कर देता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म। लेकिन अगर हम टेडपोल लार्वा एम्फीबियन की बात करें, फ्रॉग की बात करते हैं, तो वहां पर जब हम पढ़ेंगे वहां देखेंगे तो प्रोग्रेसिव करेगा, उससे वेल डेवलप्ड कैरेक्टर आगे जा कर के बनेंगे। तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। यहाँ से आपके क्वेश्चन, इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बनते हैं इसमें, यहीं से बन पाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट में जब हम जाएंगे, इसके बाद अगला सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेटा की जब हम बात करेंगे तो ये यूरोकॉर्डेट से थोड़ा सा डेवलप कैरेक्टर शो करने वाला एक एनिमल है, लेकिन उससे अलग है। अलग कैसे है? जैसे हमने कहा रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म की ही बात अभी की थोड़ी देर, नियोटिनी की बात करी, तो ये सब कैरेक्टर यहाँ नहीं पाए जाएंगे, लेकिन अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर पाए जाएंगे। नोटोकॉर्ड पाया जाएगा, ठीक है, नोटोकॉर्ड पाया जाएगा, नोटोकॉर्ड की ही स्थिति में पाया जाएगा। यहाँ पर सिफेलोकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेट दो ऐसे सब फाइलम हैं जहाँ पर नोटोकॉर्ड, सिर्फ नोटोकॉर्ड एक बोन लाइक स्ट्रक्चर के ही बेस में पाई जाएगी। दूसरी बात हम करते हैं, यहाँ पर डोर्सल नर्व कॉर्ड पाई जाएगी, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होगा, पोस्ट एनल टेल पाई जाएगी। जितने भी एनिमल हैं सब फिश लाइक होंगे, फिश लाइक एनिमल। जितने भी एनिमल हैं सारे मछली जैसे हैं, ठीक। और डेवलपमेंट की स्टेज में यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ जो भी एनिमल हैं सब एक्वेटिक हैं, एक्वेटिक हैं, पानी में मिलेंगे, और पानी में तैरने के लिए लोकोमोशन के लिए यहाँ पर फिन पाए जाएंगे, फिन पाए जाएंगे, पंख जिनको कहते हैं, मछली के जैसे हैं, फिश लाइक स्ट्रक्चर है, तो लोकोमोशन के लिए फिन पाए जाएंगे। और फिन भी स्पेसिफिक डोर्सल और कॉडल फिन पाया जाएगा, ये आप देख लेना इसको, डोर्सल एंड कॉडल, ये दो फिन यहाँ पर केवल पाए जाएंगे। सामान्यतया जब हम फिशेस की बात करेंगे, वहाँ पर हमने फिश कहा, तो इसके बाद अगला जब थोड़ा और आगे जाएंगे तो वहाँ मछलियों की बात हम करेंगे, फिशेस की बात करेंगे। फिश यानी पाइसीज, तो पिसीज को जब हम देखेंगे तो वहाँ पर लोकोमोटरी ऑर्गन हमको फिन मिलेगा। तो फिन कॉर्डेट के सिफेलोकॉर्डेट से ही डेवलप्ड होना प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रकार के हमको फिन मिलेंगे, एक डोर्सल एक कॉडल। और सामान्य जब हम फिन की बात करते हैं, फिश में जब हम बात करते हैं, तो वहाँ डोर्सल फिन होती है, कॉडल फिन होती है, वेंट्रल फिन होता है, और साथ साथ में पेक्ट्रल फिन होती है, पेल्विक फिन होती है। इस तरीके से 5 पंख होते, 5 फिन होती हैं वहाँ पर, डोर्सल, कॉडल, वेंट्रल, पेक्ट्रल, पेल्विक। ये लेकिन जब हम सिफेलोकॉर्डेट की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 ही प्रकार के होते हैं, डोर्सल और कॉडल। तो ये क्वेश्चन आप देख लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनसे, छोटे जो लोकोमोटरी ऑर्गन इनमें से कौन सा फिन है, तो ये आप देख लेंगे इसको, ठीक है।
अब जब यूरोकॉर्डेट की हमने बात करी, तो यूरोकॉर्डेट में हमने ये कहा कि वहाँ जो नोटोकॉर्ड है वो नोटोकॉर्ड केवल टेल रीजन पर पाया जाएगा। ध्यान देना इसको, ये क्वेश्चन बनेगा। नोटोकॉर्ड जो है वो टेल रीजन पर पाया जाएगा। लेकिन जब हम इस सिफेलोकॉर्डेट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड है वो पूरी बॉडी के अंदर पाया जाएगा, पूरी बॉडी में पाया जाएगा, थ्रू आउट। ठीक है, फिश लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसे एनिमल हैं, तो नोटोकॉर्ड पूरी बॉडी में पाया जाएगा। रोस्ट्रम स्नाउट जो होता है, रोस्ट्रम कहते हैं यहाँ पर, रोस्ट्रम से लेकर के टेल रीजन तक ये आ सकता है कहीं पर कि स्नाउट से टेल रीजन तक पाया जाता है, या थ्रू आउट बॉडी में पाया जाता है, या स्नाउट से टेल रीजन तक पाया जाता है, या समथिंग ऐसे कुछ ऐसे जो वर्ड्स हैं वो दे सकता है। रोस्ट्रम हो गया, स्नाउट हो गया, ये यहाँ पर हम यूज करते हैं सिफेलोकॉर्डेट। ठीक है, एम्फियोक्सिस ब्रांचियोस्टोमेटा इसको हम कहते हैं, ब्रैंकियो स्टोमेटा, एम्फियोक्सिस, इस एनिमल का नाम है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, सिफेलोकॉर्डेट का एग्जाम्पल है। ब्रैंकियोस्टोमेटा भी इसको हम कहते हैं, एम्फियोक्सिस भी इसको हम कहते हैं, लेंसिलेट भी इसको हम कहते हैं, लेंस की तरह दिखते हैं, लेंसिलेट भी इसको बोला जाता है। तो ये 2-3 ये नाम है, ये आ जाएगा किस सब फाइलम का एनिमल है। ठीक है, तो ये तो हमारा ये तो हमने बात कर ली 2 सब फाइलम की, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट, यानी कि लोअर कॉर्डेट की। ठीक है, लोअर कॉर्डेट, इन्हीं को प्रोटोकॉर्डेट भी हम कह देंगे, प्रोटोकॉर्डेट, एक्रेंसिया, लोअर कॉर्डेट, इन्हीं को बोल देंगे। उसके बाद जब हायर कॉर्डेट की हम बात करते हैं, जहाँ पर हमने एक सब फाइलम बताया आपको कि ये सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, तो वर्टिब्रेट की जब हम बात करेंगे तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा, जब हम वर्टिब्रेटा की बात करेंगे तो वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड की जगह वर्टिब्रल कॉलम पाया जाएगा। कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? वर्टिब्रल कॉलम, नोटोकॉर्ड की जगह वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा, पहली बात हो गई। क्लियर? ठीक, उसी से डेवलपमेंट हुआ है। दूसरा, डॉर्सल नर्व कॉर्ड पाए जाएंगे। डॉर्सल नर्व कॉर्ड पाए जाने के साथ साथ इस पर एक स्पेसिफिक, उसके एंटीरियर साइड एक ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होता है, ब्रेन बॉक्स पाया जाएगा। ठीक है, तो इन एनिमल्स को, ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि ब्रेन बॉक्स पाया जाएगा जिसको क्रेनियम कहते हैं। तो इन वर्टिब्रेटा को अब हमने यहाँ पर फिर 2 भागों में हम इसे डिवाइड करेंगे, ऐसे एनिमल को। पहला एग्नाथा, दूसरा नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा, ये 2 भागों में हमने इसको डिवाइड कर दिया यहाँ में, एग्नेथा। ठीक है, ऐसे एनिमल हैं, कैसे हैं? जहां जॉज नहीं पाए जाते, जॉज अब्सेंट, जॉ नहीं पाए जाएंगे, जबड़े जिनको हम कहते हैं वो नहीं पाए जाएंगे। बाकी सारे करेक्टर तो हैं ही, कॉर्डेट के, वर्टिब्रल कॉलम और वर्टिब्रेटा के, तो सारा सब कुछ तो पाया जाएगा। लेकिन ऐसे एग्नेथा ऐसे एनिमल हैं जहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम पाया नहीं, पाया जाए, वर्टिब्रल कॉलम तो पाया जाएगा, जहाँ पर जॉ नहीं पाए जाएंगे, जो अब्सेंट होंगे। लेकिन हम नेथोस्टोम की हम जब बात करते हैं, नेथोस्टोमेटा की हम जब बात करते हैं, यहाँ पर जॉ प्रेजेंट होते हैं। तो ये आप इसको देखना कि जॉज कहाँ पाए जाते हैं, और जॉ यानी ये जबड़े जिनकी हम बात करें वो कहाँ पर पाए जाते हैं और कहाँ पर नहीं। जॉ नहीं है तो उसके
अंदर जॉ में जो टीथ पाए जाते हैं वो टीथ भी नहीं होंगे। ये तो कॉन्सेप्चुअल हो गया। यहीं पर जॉ नहीं है तो टीथ भी नहीं, दांत भी नहीं है, टीथ नहीं है, तो अब भोजन करने के लिए तो कुछ चाहिए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी फूड। जब भी हम एनिमल की बात करते हैं, एनिमल की जो रिक्वायरमेंट है वो तो फूड है। जब खाना खाएगा, ठीक है, तो बॉडी ग्रोथ करेगी, उससे मिनरल्स मिलेंगे सारे, ठीक है। तो यहां पर अगर जॉ ही नहीं है, जब जॉ ही नहीं है तो उनके पास टीथ भी नहीं है। जब टीथ नहीं है तो अब फूड करने के लिए क्या होगा, खाना खाने के लिए क्या होगा? खाना खाने के लिए इनके पास क्या है, इनका जो माउथ है वो सर्कुलर होता है, शक्कर पाए जाते हैं, शक्कर, शक करने के लिए, चूसक जिसको हम कहते हैं, ठीक है, शक्कर। अब जो शक्कर रीजन है उससे दूसरे की बॉडी में एडहेर होंगे। जहां भी शक्कर है, जहां भी ये शक करने का कोई पार्ट्स मिलेगा, वो जो एनिमल होंगे, वो जितने भी एनिमल होंगे वो सब कैसे होंगे, पैरासिटिक एनिमल, पैरासाइट टाइप के एनिमल, पैरासाइट टाइप के एनिमल। ये ध्यान रखना, जहां टीथ नहीं है, ठीक है, या तो सेलुलर लेवल का डाइजेशन हो, सेल लेवल का डाइजेशन होगा तब तो अलग बात है। अब ये वेल डेवलप्ड एनिमल हैं, वर्टिब्रेट के एनिमल हैं, वर्टिब्रेट के सबसे फर्स्ट एनिमल हैं, वर्टिब्रेट के सबसे पहले एनिमल हैं। ये भी कभी कभी पूछता है कि वर्टिब्रेटा में सबसे पहला एनिमल कौन है, वो हैं एग्नेथा के जो ऑस्टेकोडर्मी, इसकी जो क्लास आएगी साइक्लोस्टोमेटा। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं दो क्लास में, ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा, स्टोमेटा, ये दो क्लास में हमने इनको कन्वर्ट किया। किसको, सब फाइलम वर्टिब्रेट के ग्रुप एग्नेथा को। तो जो ऑस्ट्रेकोडर्मी है ये तो अब एक्सटेंट हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, मतलब विलुप्त हो गए हैं, ठीक है। क्या है, ये अब विलुप्त हो गए, विलुप्तीकरण हो गया इनका। अब ये एनिमल हमको नहीं देखने को मिलते हैं। जो एग्नेथा में जो एनिमल हमको देखने को मिलते हैं वो हैं साइक्लोस्टोम। साइक्लोस्टोम में पेट्रोमाइजोन आता है, ठीक है, मैगजीन आता है। ये ऐसे एनिमल हैं जो पैरासाइट एनिमल है, एक्जो पैरासाइट है। ये ध्यान रखना, साइक्लोस्टोमेटा जो हैं वो एक्जो पैरासिटिक एनिमल है। तो इसको बहुत बार बार आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं हर कंपटीशन में, कहीं पर भी एलटी लेक्चरर इनमें इसको बार बार ये पूछते रहते हैं कि एक्जो पैरासाइट्स, हेलमेंथीज है हमारे पास एक फाइलम इनवर्टिब्रेट में, वो पैरासाइट है, एंडो पैरासाइट है, बॉडी के अंदर चले जाते हैं, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाते हैं। कौन, हेलमेंथीज, तो उनको एंडो पैरासाइट्स हम कहते हैं। लेकिन जो हमारे पास साइक्लोस्टोम है, ठीक है, इस साइक्लोस्टोम को एक्जो पैरासाइट कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बॉडी के बाहर से चिपकते हैं, बॉडी के बाहर, तो एक्जो पैरासाइट है। जैसे एनिलिड की एनिमल लीच आपने देखा होगा, जोंक जिसको हम कहते हैं, वो एक्जो पैरासाइट है। ऐसे ही एक्जो पैरासाइट एनिमल हमारे पास पेट्रोमाइजोन इसमें आता है, पेट्रोमाइजोन है, फिशेस का पैरासाइट से फिश में चिपक करके उसका ब्लड को फिर क्या करेगा, सक करेगा। इससे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा है नेथोस्टोमेटा। ये जो एनिमल है वेल डेवलप्ड वर्टिब्रेट एनिमल है। यहाँ से वर्टिब्रेट के मेन एनिमलों का जो जितने भी जीव हैं मुख्य जिनको हम कहते हैं वो प्रारंभ होते हैं, यानी कि इवैल्यूएशन होता है। अभी तक फिश लाइक स्ट्रक्चर बन गए। अब ये ऐसे एनिमल हैं जहाँ पर जॉ प्रेजेंट है, यानी जबड़े जिनके पास हैं और उनके पास टीथ भी हैं, ठीक है। एंटीरियर रीजन है माउथ रीजन, पोस्टीरियर रीजन वहाँ एनस है, एनस के बाद
टेल रीजन है, पोस्ट एनल टेल पाया जाता है। अब जब गैनेथोस्टोम की बात आती है तो गैनेथोस्टोम से ऐसे एनिमल बनना प्रारंभ हुए जो एक्वेटिक से जाकर के अब टेरेस्ट्रियल की ओर आए। ये ध्यान रखना आप लोग, एग्नेथा तक जितने एनिमल हैं वो सब एक्वेटिक एनिमल हैं, सब समुद्री जीव, पानी वाले जीव हैं, पानी में पाए जाएंगे, सब एक्वेटिक है। अब जब हम गैनेथोस्टोम की ओर आ रहे हैं, ठीक है, सुपर क्लास गैनेथोस्टोम की ओर आ गए हैं, सुपर क्लास एग्नेथा, सुपर क्लास गैनेथोस्टोम। तो ये गैनेथोस्टोम में ऐसे एनिमल को रखा गया है जिन पर जॉ पाए गए हैं, जबड़े पाए गए हैं। जॉज हैं तो उनमें टीथ हैं तो वो अपना भोजन कट करके लेना शुरू करते हैं। इस तरीके से, इस तरीके के एनिमल हैं। तो इनको, इन गैनेथोस्टोम ग्रुप को हम दो, जो गैनेथोस्टोम है, इसको दो सुपर क्लास में कन्वर्ट किया है, ठीक है, पाइसीज और टेट्रापोडा। पाइसीज और टेट्रापोडा। तो ये पाइसीज में जितने भी फिशेज हैं, मछलियां हैं, वो सब यहाँ पर रख दिए गए हैं, सब पाइसीज में आ जाएंगे। सब फिशेज, जितने फिशेज हैं सब पाइसीज में आ गए हैं टोटल, ठीक है। अब अभी तक जब हमने देखा कि हमने कहा फिश लाइक स्ट्रक्चर हैं, फिश जैसे एनिमल पाए जाते हैं, तो लगभग यहाँ पर 33,000 स्पीसीज अभी तक नोन है, जिनके बारे में रिसर्च हो चुकी है, जिनके बारे में वर्क चल रहा है। 33,000 लगभग स्पीसीज मछलियों के अभी तक नोन है। और ये जो फिशेस हमारा सुपर क्लास है, इस सुपर क्लास का सबसे पहली बात जो है कि जितने भी एनिमल होंगे ये सब एक्वेटिक होंगे, सभी जलीय एनिमल हैं। कैसे हैं? सभी जलीय एनिमल, सब जल वाले एनिमल। और जब ये रेस्पिरेशन करेंगे तो गिल्स से करेंगे, गिल्स से ये रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर और है कि इसमें जो हार्ट है, हृदय, वो 2 चैम्बर, 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, 2 चैम्बर्ड होते हैं, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, बस। और हार्ट में हमेशा इम्प्योर ब्लड रहेगा, समझ रहे? हार्ट में प्योर ब्लड नहीं है, हार्ट में इम्प्योर ब्लड जाएगा फिशेस का, फिशेस की हम बात करें। फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। और हमेशा यहाँ पर क्या रहेगा? इम्प्योर ब्लड। वो ब्लड प्योर होने के लिए गिल्स की ओर जाएगा, गिल्स, ठीक है। और वहां से प्योर होकर के वहीं से बॉडी ऑर्गन की ओर चला जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका जो करेक्टर है फिशेस में। जनरली हम जब देखते हैं तो, या ह्यूमन बीइंग में जो डेवलपमेंट, वेल डेवलप्ड एनिमल हैं, वहाँ पर जब हम देखते हैं तो हार्ट, अभी इससे आगे जाएंगे एम्फीबियन से 3 चैम्बर्ड होना शुरू हो जाएगा, रेप्टाइल में आधे, जब क्रोकोडाइल से आगे जाते हैं तो उसके बाद 4 चैम्बर्ड हार्ट हो जाता है। ह्यूमन बीइंग में बिल्कुल क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। तो यहाँ पर क्या है, हार्ट में इम्प्योर ब्लड भी जा रहा है और प्योर ब्लड भी जा रहा है, ठीक है। देन हार्ट उसको दूसरे ऑर्गन में भेज रहा है। मगर फिशेस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हार्ट 2 चैम्बर्ड है और हार्ट में पूरा इम्प्योर ब्लड है। ये ध्यान रखना आप, शुद्ध होने के लिए, प्योर होने के लिए वो ब्लड कहाँ जा रहा है? गिल्स में, और गिल्स से ही पूरे ऑर्गन को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन कहीं भी बनेगा कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन ही ब्लड को डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो वो किस में कर रहा है? फिशेस में कर रहा है, ठीक है। स्केल पाए जाते हैं, स्किन, जब हम इसको आगे देखते हैं तो इसमें स्किन स्केली होती है, स्केल पाए जाते हैं। ये स्केल कैसे होते हैं? ये डर्मल होते हैं,
इन वर्ड को आपको ध्यान देना है, इनको याद करना है। ये क्वेश्चन बनना है कि मछलियों में जो स्केल होते हैं वो कैसे होते हैं। मछलियों में जो स्केल हैं वो डर्मल है, यानी डर्मिस लेयर से उनका ओरिजिन हुआ है। इनका जो ओरिजिन है, इस स्केल का जो ओरिजिन है वो एपिडर्मिस से ना होकर डर्मिस लेयर से हुआ है। इसलिए कभी भी फिशेस अपनी स्केल को सेल्फ से छोड़ती नहीं, फेंक नहीं सकती। जैसे स्नेक, सांप में आपने देखा है, वहाँ पर जो बाहर के अपना कवर है बॉडी का, जो स्किन है, उस स्किन को पूरा बाहर कर देती है, छोड़ देती है। ठीक है, वो इसलिए छोड़ पाती है क्योंकि वहाँ पर जो स्केल है, वहाँ भी स्केल है। रेप्टाइल में स्नेक की हम बात करें, सांप की हम बात करें, सांप में भी स्केल है। वो स्केल एपिडर्मल है। कैसे है? एपिडर्मिस। तो ये बाहर के पार्ट्स से बनी हुई है, एपिडर्मिस से बनी हुई है। जब एपिडर्मिस से स्केल बने हुए हैं तो वो उसको बाहर निकाल सकती है, छोड़ सकती है। लेकिन ये जो स्किन में जो स्केल फिशेस हैं वहाँ पर डर्मिस से बने हैं, इसलिए उसको बाहर नहीं छोड़ नहीं सकती है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि वेल डेवलप्ड हैं फिशेस। ठीक, तो इनमें एयर ब्लैडर भी पाए जाते हैं, गिल्स तो पाए जाते हैं, साथ साथ में क्या पाए जाते हैं? एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर। ठीक है, कुछ फिशेस को लंग फिशेस भी कहते हैं हम। ठीक, एयर ब्लैडर रेस्पिरेशन का काम नहीं करेगी। एयर ब्लैडर केवल हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन की तरह यूज होती है, हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन की तरह यूज होगी, बस रेस्पिरेशन तो गिल्स से ही होगा। ठीक है, ये फिशेस के कुछ कैरेक्टर हैं। अब मुख्य जो मेन कैरेक्टर इस फिशेस का है कि हम देखेंगे, अभी जब हम मैमल्स में आ जाएंगे वहाँ पर हम देखते हैं कि कई ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको हम कहते हैं कि ये मछली नहीं है। जैसे स्टार फिश की हम बात कर लेते हैं। स्टार फिश इकाइनोडर्मिटा है, फिश लगा रहे हैं उसके पीछे, लेकिन वो स्टार फिश अगर आता है वो इकाइनोडर्मिटा है। सिल्वर फिश की हम बात करते हैं, वो आर्थ्रोपोड्स है। इसलिए है कि इनका जो लोकोमोशन हो रहा है वो फिन के थ्रू हो रहा है, पहली बात है। और फिन के थ्रू लोकोमोशन और भी फिशेस का हुआ था, और भी स्पीसीज में, और भी जो हमने एनिमल पढ़े उनमें भी है। तो यहाँ पर जो फिन है वो डॉर्सल मेडियन होती है, मेडियन। जहाँ पर डॉर्सल मेडियन फिन पाया जाएगा उन्हीं को हम मछलियाँ कहेंगे, उन्हीं को फिश कहेंगे। जैसे ठीक है, समुद्री घोड़ा है, हिप्पोकैम्पस जिसको हम कहते हैं। ठीक, तो इसी में हम बात करते हैं हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स जिसको हम कहते हैं। समुद्री घोड़ा किस में आता है? फिशेस में, सी हॉर्स। ठीक है, फिशेस है, मछली है, ऐसी मछली है। इसको इम्पोर्टेंट इसलिए, इसको स्पेसिफिक मैं इसके बारे में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ब्रूट पाउच पाया जाता है जो पेरेंटल केयर को शो करता है। ब्रूट पाउच पाया जाता है, पेरेंटल केयर को शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ब्रूट पाउच पाया जाता है वो ब्रूट पाउच मेल फिशेस में पाया जाएगा। ब्रूट पाउच हम उधर देखते हैं, मार्सुपियन में भी पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ फीमेल में पाए जाते हैं। मैमल्स की जब हम बात करते हैं, तो फिशेस में जब हम देखते हैं तो ये क्वेश्चन आपके इस तरीके से ये बनेंगे, इसको देख लेना। सी हॉर्स जो समुद्री घोड़ा होता है, हिप्पोकैम्पस जिसको हम कहते हैं, उसमें जो ब्रूट पाउच पाया जाता है, कहाँ, किस में? मेल में पाया जाता है। ठीक है, तो ये पेरेंटल केयर शो करते हैं। फिशेस वर्टिब्रेट के पहले ऐसे एनिमल हैं जहाँ से पेरेंटल केयर प्रारंभ होता है, पेरेंटल केयर शो करते हैं। पेरेंटल केयर का मतलब ये है कि हम अपने यंग वंश की केयर करते हैं। ठीक है, हम अपने यंग वंश की केयर कर रहे हैं, हम अपने बच्चों की केयर कर रहे हैं, तो वो पेरेंटल केयर यहाँ शो होता है।
पेरेंटल केयर मुख्यतः हम मोनो पेरेंटल होता है, बाई पेरेंटल होता है, पॉली पेरेंटल होता है कि एक पेरेंट पेरेंटल केयर शो करेगा, 2 शो करेंगे या बहुत ज़्यादा, जैसे हम लोग पॉली पेरेंटल है, ठीक है, लोग पॉली पेरेंटल है, ठीक। तो फिशेस मेनली क्या होती है, मोनो पेरेंटल, बाई भी होती है, मोस्टली मेन, ठीक है। ओके, थैंक यू।